Now, why is atmosphere essential for us? Now we'll discuss in detail why this atmosphere is essential for us. First is it help in sustaining life on earth. Now how atmosphere will help to sustain life on earth? Because atmosphere is made up of number of gases and it do not allow the gases that are present in on our earth to go in space. So जो ये एटमॉस्फेयर है ये हमें प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ऑल द एनिमल्स बिकॉज ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन. जितने भी एनिमल्स हैं सबको ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए. एंड इफ वी टॉक अबाउट प्लांट्स दे रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड. दिस CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड. सो प्लांट्स रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. So it help in sustaining life on earth by providing oxygen to animals and carbon dioxide to plants. Now second point is why this atmosphere is essential is ozone layer. We have discussed in last slide, in last video, where this ozone layer is present. Now you people are going to tell me where this ozone layer is present, in which layer of atmosphere this ozone layer is present. Yes, you are right, it's stratosphere. So this ozone layer, this is present in stratosphere and it help in absorbing harmful ultraviolet radiations of the suns. जो सन की रेज होती हैं उसमें कुछ यूवी रेडिएशंस भी प्रेजेंट होती हैं. ये जो यूवी रेडिएशंस हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल हैं because these rays can cause cancer, skin cancer and many other diseases. That's why these are very harmful. So this ozone layer absorb these harmful ultraviolet rays of the sun and prevent from reaching us. Now third point is help in maintaining right amount of heat on earth. Now how this atmosphere help in maintaining right amount of heat on earth? ये एटमॉस्फेयर क्या करता है, जो भी एक्सेस हीट होती है सन की जो रेज आती हैं हमारे पास, तो कुछ तो ये रास्ते में ही एब्जॉर्ब कर लेता है इन बिटवीन. सम ऑफ द रेज आर एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग अस एंड व्हेन दिस रेज रीचेज अस एंड एट डे टाइम इट विल नॉट बिकम टू मच हॉट, तो भी वो बहुत सारी जो रेज हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है. कुछ को तो वो आने ही नहीं देता अर्थ पे और कुछ को वो अर्थ से एब्जॉर्ब कर लेता है. एंड बट एट नाइट, सो दैट नाइट विल नॉट बिकम टू कूल, तो क्या करता है, जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, देर आर सम ग्रीन हाउस गैसेज दैट आर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर. तो वो क्या करती हैं गैसेज, वो कुछ हीट को रिटेन कर लेती हैं, वो वापस नहीं जाने देती उस हीट को. जैसे सन की रेज आती तो हैं हमारे पास, दिस इज अर्थ, कुछ तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, लेकिन कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं और कुछ नाइट में वापस चली जाती हैं और कुछ को ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो यहीं रिटेन कर लेती हैं अर्थ में, वो वापस नहीं जाने देती उसे अर्थ के बाहर. सो दैट नाइट्स वोंट बिकम टू मच कूल. सो दीज atmosphere help in maintaining right amount of heat on earth by absorbing excess heat and by absorbing some amount of heat so that nights will not become too cool. Now the next point is the atmosphere helps in recycling water through water cycle. Water cycle, जितना भी पानी है हमारी अर्थ पे, about 78% of our earth is covered with water. But out of that only 4% is 96% water is unfit for drinking, only 4% water is safe for drinking. So this water cycle help in maintaining all the amount of water on earth only, ताकि वो कहीं पे भी लॉस ना हो, जितना भी वाटर है वो वाटर साइकिल में फिर से आ जाए. वाटर साइकिल वी विल डिस्कस इन डिटेल लेटर, बाद में डिस्कस करेंगे वाटर साइकिल. अभी आप ये पॉइंट लर्न कर लें, द एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन रिसाइकलिंग वाटर थ्रू वाटर साइकिल.
द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स मेटेरॉइड्स फ्रॉम हिटिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब हमने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की थी, एट दैट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मीजोस्फेयर है वहाँ पे क्या होता है, मीटियोर शावर्स अकर इन मीजोस्फेयर एंड दैट मीजोस्फेयर डू नॉट अलाउ मेटेरॉइड्स टू पास थ्रू इट। जो भी मेटेरॉइड्स आते हैं मीजोस्फेयर में बर्न हो जाते हैं। दैट्स वाई द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स मेटेरॉइड्स फ्रॉम हिटिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर मीजोस्फेयर ना हो तो क्या होगा, वो मेटेरॉइड्स डायरेक्टली अर्थ सरफेस पे आएंगे और हिट करेंगे। दैट्स वाई दिस मीजोस्फेयर help in preventing meteoroids from hitting the surface of the earth, and mesosphere is one of the layer of atmosphere. Now these are few points why atmosphere is essential for us. Now we will discuss composition of air. You know air is everywhere, सबको पता है हर जगह air है, everywhere air is present. Wind, high moving air is known as wind. Now ये एयर बनी किस चीज़ की होती है, नाउ विल डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर इज मेड अप ऑफ 78.8% नाइट्रोजन, 20.95% ऑक्सीजन एंड रेस्ट 1% इज अदर गैसेस, दैट इज आर्गन, जिनॉन, नियॉन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्रिप्टन। सो आवर एयर मैक्सिमम पार्ट इज नाइट्रोजन, बट जो ये नाइट्रोजन होता है ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वी कांट यूज दिस नाइट्रोजन इन दिस फ्री फॉर्म। दिस नाइट्रोजन हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड सो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन यूटिलाइज दिस। वी विल डिस्कस दिस लेटर ऑन। नाउ कंपोजिशन इज क्लियर। 78.8%, 08% is nitrogen, 20.95% is oxygen and rest are 1% is other gases.